अमेरिका ने 8 मुल्कों की 70 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। चीन, बरतानिया, मुत्तहदा अरब इमारात, फ्रांस, ईरान, ताइवान, जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की कंपनियां शामिल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इन कंपनियों पर अमरीकी कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और मुफादात के खिलाफ काम करने के इल्जामात लगाए गए हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा। IMF कर्ज की अगली किस्त देने पर राजी। एलामी के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद मौसमियाती तब्दीली के लिए पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिलेंगे। वजारत खजाना के एलामी में कहा गया है IMF ने मौशी अहदाफ के हुसूल के लिए कारकर्दगी को सराहा। IMF ने इतराफ़ किया पाकिस्तान ने मौशी इस्लाहात में खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखाई और टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान का प्राइमरी खसारा मईशत का 1% सरप्लस रहा। पाकिस्तान ने ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स के नफास में इस्लाहात की। स्टेट बैंक शॉर्ट टर्म में महंगाई की शरह 5 से 7% तक महदूद रखेगा। बिजली के नर्ख कम करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। कीवीज के खिलाफ सीरीज में साख बचाने का मिशन। वेलिंगटन में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। 4 खिलाड़ी 43 रन पर पवेलियन लौट गए। हसन नवाज 0, उमैर यूसुफ 7, मोहम्मद हारिस 11 रन बनाकर आउट हुए। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 3-1 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का शरपसंदों के खिलाफ कायनेट का ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। एक्शन प्लान के तहत सिविल इंतजामिया को दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल दिया जाएगा। दहशतगर्दों को सजाएं देने के लिए इदारों की इस्तादात को बढ़ाया जाएगा। KP में अमन अमान से मुताल्लिक इजलास की सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्की सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी की हालिया वाक़यात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा। मुतासरा बोगियों का मुआयना किया। वज़ीर रेलवे को जाफर एक्सप्रेस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। PTI रहनुमाओं की JIT में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकेन को नोटिस जारी कर दिए। 21 अप्रैल तक जवाब तलब। वकील ने कहा अगर अदालत नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं करती तो हिरासत करने से रोके। अदालत की शेख वकास अकरम और दीगर को JIT में पेश होकर जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी। कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। ये सजा हो चुकी थी। ठीक है ना। अगर कोई प्लान कोई चीज होती है तो वो तो होती है ना कि जज साहब ने सजा देनी है, सजा होने वाली है, तो इस तरह का कोई, वो जज साहब सजा दे चुके थे। ठीक है। अब उनको रिग्रेट था कि मैंने ये गलत काम किया। जज अरशद मलिक की वीडियो बनाने का पहले से कोई मंसूबा नहीं था। ऐसा मंसूबा होता तो नवाज शरीफ को सजा होने से पहले ही वीडियो बना लेता। वीडियो के वक्त वो सजा दे चुके थे और उन्हें गलत सजा देने पर अफसोस था। जब वीडियो बन गई तो मियां साहब जेल में थे तो मैंने रिकॉर्डिंग मरियम नवाज को दे दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर नासिर बट की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा सजा के बाद अरशद मलिक ने नवाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की और कहा मियां साहब मैंने आपको सजा नहीं देनी थी। नासिर बट का कहना था बानी PTI नहीं चाहते थे कि ऑपरेशन का कोई भी बंदा बाहर रहे, सबको जेल भेजना चाहते थे। सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। फरहान मलिक को FIA साइबर क्राइम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में पेश किया और रिमांड की इस्तदा की। गुज़श्ता रोज एक केस में अदालत ने फरहान मलिक को जुडिशल कस्टडी पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। सहाफ़ी वहीद मुराद की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त आए। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, IG और SHO कराची कंपनी फरीक को बनाया गया। दरखास्त गुजार
खुशमन की वहीद मुराद को फौरी बाजियाब कराने का हुक्म देने की इस्तदा। सिंध हुकूमत ने इरसा की तश्कील सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त गुजार सेनेटर जमीर घुमरू ने मौक़िफ़ अपनाया। सिंध हाई कोर्ट हुक्म दे चुकी है इरसा में सिंध के 2 अरकान होंगे। इरसा की तश्कील गैर कानूनी होने के बायस इसके फैसलों की हैसियत नहीं है। अदालत ने इरसा के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा सुपुर्द खाक। आर्मी चीफ ने रावलपिंडी में वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वफाकी वज़रा की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, मुसल्ह अफवाज के सरबराहान समेत अस्करी हुकाम और सिफारतकार शरीक हुए। साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा, अशफाक परवेज कियानी ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला सिंध और बलूचिस्तान, सदर और CEO एआवाई नेटवर्क सलमान इकबाल समेत अहम शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। अमरीका के कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी की सिफारिश। भारत को अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क करार देने का मुतालबा। कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है 2024 में भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ हमलों और इम्तियाजी सलूक में इजाफा हुआ। भारतीय हुकूमत ने बैरून मुल्क भी अक़लियतों बिलखुसूस सिखों को निशाना बनाना जारी रखा। न्यूयॉर्क में 2023 में अमरीकी सिख कारकुन को कत्ल करने की कोशिश की गई। साजिश में भारतीय एजेंसी रॉ और 6 सिफारती एहलकारों के मुलव्विस होने की कैनेडियन हुकाम ने तस्दीक की। भारत को ड्रोन और दीगर हथियारों की फराहमी का भी असर-ए-नौ जायजा लिया जाए। पेशावर समेत केपी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। अपर और लोअर चित्राल में बारिश और बर्फबारी दूसरे रोज भी जारी। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। बारिश के दौरान लोअर दीर के करीब आसमानी बिजली गिरने से 40 मवेशी हलाक हो गए। नॉर्थ कराची से 2.5 माह कबल लापता होने वाले सारिन केस पर माहिर डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल 4 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। महकमा सेहत सिंध का नोटिफिकेशन जारी। 4 रुकनी बोर्ड पोस्टमार्टम के नताइज और फॉरेंसिक का जायजा लेगा। देखा जाएगा पोस्टमार्टम मुकम्मल और दुरुस्त किया गया था या नहीं। सक्खर के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून जान बहक, वरसा का एहतजाज। तहकीकात की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। मलेरिया में मुब्तला खातून को अस्पताल लाया गया था। लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया कि दिन भर अस्पताल में रहने के बावजूद मरीजा का इलाज नहीं किया गया। इसराइली फौज की दरिंदगी, गजा पर बमबारी, 5 बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में घर पर हमले में खातून 6 माह के बच्चे समेत लुक़मा अजल बनी। इसराइली टैंक खान यूनिस तक पहुंच गए। बैतुल्लाहिया में फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हुए। सहूनी दहशतगर्दी के खिलाफ इसराइलियों के मुजाहरे जोर पकड़ने लगे। इसराइली पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। इसराइली पुलिस अपने ही शहरियों पर पिल पड़ी। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। मिस्र ने जंगबंदी के लिए नया प्लान हमास और इसराइल को पेश कर दिया। 5 इसराइली यरगमालियों के बदले आर्जी जंगबंदी और गजा में इमदाद के रास्ते खोलने की तजवीज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। गजा में जंगबंदी पर तबादला ख्याल। इमाराती सदर ने गजा की संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। इमदाद की फौरी रसाई यकीनी बनाने पर जोर दिया। कहा फलस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। अमरीका इसराइल पर दबाव डाले कि वो गजा में इमदादी सामान की तरसील को यकीनी बनाए। यमन में हौसियों के ठिकानों पर अमरीका के हमले जारी। 24 घंटों में 17 मकामात पर बमबारी। हौसियों का बहर अहमर में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान ने कहा बहर अहमर में
तैयारा बरदार बहरी जहाज USS हैरी ट्रूमैन पर हमले किए। तल-अवीव ने इसराइली फौजी मकामात को ड्रोन से निशाना बनाया। ट्रंप इंतजामिया के लिए यमन पर हमले का जंगी मंसूबा लीक होना दर्द-ए-सर बन गया। डेमोक्रेट्स की सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। नेशनल इंटेलिजेंस FBI और CIA के सरबराहान से पूछताछ। सदर ट्रंप अपनी इंतजामिया की दिफा के लिए मैदान में आ गए। कहा मुशीर कौमी सलामती बेहतरीन काम कर रहे हैं, माफी मांगने की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान में लड़कियों को फौरी तौर पर स्कूल वापस जाने की इजाज़त दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का लड़कियों के बुनियादी हुकूक की फौरी बहाली का मुतालबा। UN विमेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा बाउस का कहना है तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए सानवी और आला तालीमी इदारे 3 साल से मुस्तकिल बंद हैं। इंसानी बिलखुसूस ख़वातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उरूज पर हैं। लड़कियों को तालीम से महरूम रखना नस्लों तक असरात मुरतब करेगा। वक्त आ गया है अफगान हुकूमत इस संगीन मसले का फौरी हल निकाले। यूरोपीय यूनियन और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी को गैर जमहूरी इकदाम करार दे दिया। तुर्की में तैयब उर्दवान हुकूमत के खिलाफ 7 रोज से एहतजाज जारी। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, 1400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। सदर तैयब उर्दवान कहते हैं तुर्की के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है, कोई हमें जमहूरियत का सबक ना सिखाए। सुर्ख लकीर अबूर करने वाले हर शख्स का एहतसाब होगा। यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशों में अहम पेशरफ्त। रूस और यूक्रेन के दरमियान 2 अहम मुआहदे तय पा गए। व्हाइट हाउस का कहना है रियाज मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों ने बहिरा अस्वद में जहाज रानी की आज़ादाना आमदोरफ्त और तवानाई की तनसीबात समेत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफाक कर लिया। इन मुआहदों के बायस आलमी मंडियों तक सामान की रसाई में मदद मिलेगी। मुज़ाकरात के लिए अच्छा माहौल पैदा करने पर व्हाइट हाउस ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कुमरा को सियासतदान का मजाक उड़ाना महंगा पड़ गया। मुंबई के एक क्लब में महाराष्ट्र के डिप्टी वजीर आला एकनाथ शिंदे के बारे में लतीफा सुनाया तो शिवसेना के इंतहा पसंद क्लब में घुस आए, तोड़ फोड़ की, कुणाल कुमरा को मारने की धमकियां दी। महाराष्ट्र के वजीर आला ने स्टैंड अप कॉमेडियन के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। छोटी ईद की बड़ी तैयारी, शहर शहर खरीदारी। लाहौर के बाजारों में गहमा गहमी। जामा क्लॉथ कराची में भी रश। कांच की बारीक रेशमी चूड़ियां, चमकदार रंगी और धात के बने रंग बिरंगी कपड़े तवज्जो का मरकज। इस्लामाबाद की G9 मार्केट में बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग अरूज पर। बच्चों को घड़ी और चप्पलों की भी तलाश। बासलाहियत नौजवानों के लिए सुनहरी मौका। ARYB ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से नए और जदीद लैपटॉप के साथ 80% गोल्ड सेव करने का मिलेगा मौका। नौजवान नस्ल को जदीद तर्ज तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए ARYB ग्लोबल के साथ hpshop.pk ने रिश्ता जोड़ लिया। चेयरमैन ARY नेटवर्क हाजी मोहम्मद इकबाल और इंडस ऑफिस ऑटोमेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सफीरुल हक ने मुआहदे पर दस्तखत किए। हाजी मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि नए लैपटॉप की खरीदारी पर हर खरीदार 80% गोल्ड सेव करने का अहल होगा। बाहमी इश्तराक का ये सफर ईद के बाद शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए खुशखबरी। HBL PSL 10 के ऑफिशियल एंथम में भी रॉकस्टार अली जफर आवाज का जादू जगाएंगे। टीजर जारी, मुकम्मल तराना जल्द रिलीज किया जाएगा। ट्रेन के ट्रैक से झीलों की सैर तक HBL PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई का सफर जारी। इल्यूमिनारा को गोल्डा शरीफ रेलवे स्टेशन और डायनो वैली ले जाया गया। खूबसूरत और तारीखी मकामात पर फोटोशूट किया गया। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। उज़्बेकिस्तान के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबला 2-2 से बराबर किया। एशियन क्वालिफायर्स में मेहदी तरीमी ने 2 गोल दागकर टीम की नैया पार लगाई। ईरान ने अपने ग्रुप में टॉप किया।
और मारूफ मुसन्निफा, ड्रामा निगार और मुकालमा नवीस हसीना मोइन को दुनिया से गुजरे 4 बरस बीत गए। हसीना मोइन ने शहजोरी, जेर ज़बर पेश, अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे और परछाइयाँ समेत कई लाजवाब ड्रामे तहरीर किए। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।